प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है। आज से क्या करना है? भगवत गीता पढ़ना और पढ़ाना। आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ, जिसके लिए बच्चे बड़े ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये टॉपिक वास्तविकता ये है कि बहुत ही आसान है, आपकी किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आज के बाद किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। और इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इसके किसी भी टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। बस मेरे साथ लगे रहिए, शुरू से अंत तक बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा। ये जो आपके पास टॉपिक मैं बताने चल रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों को हम सभी लोग इंग्लिश के वर्ड से समझते हैं तो आसानी होती है, और कभी कभी हिंदी वर्ड को अगर समझ लेते हैं तो और आसानी होती है। मैं आपको बता दूं, जो ड्रिफ्ट होता है इसके हिंदी जो है दो तरह से। एक तो इसे अफवाह बोला जाता है और वेलोसिटी को वेग बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अफवाह वेग, अफवाह तो आप जानते ही हैं, हमेशा उड़ती रहती है, कभी कभी जिसका भी मजाक बना लो अफवाह तो उड़ती है। और उसके अलावा एक और इसकी हिंदी होती है जिसे हम सभी लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। का मतलब होता है अनुगमन। गमन मीन्स होता है चलना, अनु मतलब क्या है, आगे चल रहा उसके बाद गमन, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कंटिन्यू क्या हो, एक डिसिप्लिन मोड में चलता रहे। तो कोई बात नहीं, आपको मैं सारी बातों को समझा रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। हमने हमेशा कहा है कि आपको मैं स्टार्टिंग से यही चीज़ बताऊंगा कि सिंबल क्या है, नेचर क्या है, या डेफिनेशन क्या है, बस यही सारी चीज़ें तो पढ़ना है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, देखो डेफिनेशन, सिंबल, उनका फॉर्मूला, या फिर आपका उनका नेचर या रिलेशन। 5 चीज़ों के अलावा फिजिक्स में कोई चीज़ पढ़ी नहीं जाती है, और आप इन्हें अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम इनकी डेफिनेशन को देखें, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो तो आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन पहले देख लीजिएगा। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वीडी से किया जाता है, और ऐसे लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, स्मॉल वी। तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वीडी होता है। और अब मैं जो चीज़ बताने चल रहा हूँ उसे देखिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर हम एक डेफिनेशन बोलें तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप सभी लोग ऐसा बोलेंगे, केवल छोटी सी बात, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पर आप समझिए ये बात होती क्या है। मैं आपको 2 तरह से समझा रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा, जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। हमें पता होगा कोई भी कंडक्टर रहेगा उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे सिलेंडर में हम गैस भर दें, गैस के पार्टिकल रैंडमली क्या करते हैं, मोशन करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये रैंडमली क्या करते रहेंगे, मोशन करेंगे, उन गैस के पार्टिकल जैसा व्यवहार करेंगे। और आप जानते हैं गैस के पार्टिकल का कोई भरोसा नहीं रहता है, वो किधर भी जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों पर भी भरोसा मत करिएगा, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, उनकी चलने की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ये रैंडमली क्या करेंगे, मोशन करेंगे। मैं उसी चीज़ को आपको समझा रहा हूँ, बार बार आप थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से उसको देखिएगा। ये आपके पास मैंने एक कंडक्टर का एग्जाम्पल लिया। सपोज कर लीजिए ये आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एकदम से भर रखा है।
अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, ये बिल्कुल गैस के पार्टिकल जैसा ट्रीट कर रहे हैं। ये रैंडमली मोशन करेंगे, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जब एक दूसरे को रिपल करेंगे तो 100% क्या होगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मेरे कहने का है कि अभी इस टाइम पे इनमें जो मोशन है वो कैसा है, रैंडम मोशन है। कोई भरोसा नहीं है वो किस डायरेक्शन में चले जाए। बात समझ में? ऐसा भी आप बोल सकते हैं कुछ एक साथ चल रहे होंगे, कुछ किसी का अपोज कर रहे होंगे। फाइनली ये सारी बातों को आपको समझना चाहिए। तो अब आप बताइए, जब ये रैंडमली मोशन कर रहे होंगे, इसका मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, अगला उसके अपोजिट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसल करने की प्रयास कर रहे हैं। जैसे मतलब मेरे कहने का, जैसे उधर इलेक्ट्रॉन है वो इधर आना चाहता और इधर वाला जाना चाहता है, तो वो ये वाला उसको आने नहीं देगा और वो वाला इसको जाने नहीं देगा। तो कुल मिला के ये है कि एक दूसरे के मूवमेंट को ये कैंसल कर देंगे, और जब एक दूसरे के मूवमेंट को कैंसल कर देंगे, मूवमेंट करेंगे लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास खुद का एक अपना वेलोसिटी है। बात समझिएगा, इन इलेक्ट्रॉनों के पास खुद का अपना वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी है किसकी वजह से, ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट मतलब क्या है, जो वहाँ टेम्परेचर होगा, इस वजह से जो है इन इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है और रिपल्सन की वजह से वो अपने मन के हो गए हैं, किधर भी जा रहे हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात क्या है कि इनकी जो वेलोसिटी है इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखें तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी देखी गई है वो देखी गई है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आप समझने की कोशिश करिएगा, 10⁶ मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है। इन इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। आप सभी लोग अगर आंखों से देखना चाहें तो पहली बात इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे इनकी स्पीड तो आपको दिखेगी ही नहीं। बात समझ में? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो बात को थोड़ा समझिएगा, लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट है आप उसको समझो। ये सारी बात तो हो गई है। अब इनकी वेलोसिटी अगर हम देखें तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में है, दूसरे की किसी और डायरेक्शन में होगी, तीसरे की किसी और डायरेक्शन में होगी, मानते हैं ना? तो फाइनली देखेंगे एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कट ही कर रहा होगा, मतलब एक दूसरे का नाश ही करेंगे और कुछ होगा नहीं। तो जब एक दूसरे को ये नाश कर देंगे, एकदम इनका एक दूसरे के वेक्टर को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हम सभी लोगों को एवरेज वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं इनकी नेट वेलोसिटी, वो आपका कितना होगा, 0। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको समझा रहा हूं। एक छोटा सा वर्ड है एवरेज। एवरेज आप कब निकालते हैं, जब बहुत सारी वेलोसिटियां हो, बहुत सारी चीजें हो, तो हम उनका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन की मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी बताया है। मैक्सिमम वेलोसिटी बता रहा हूं तो हिंट भी समझ जाइए, सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी यही होती है। मिनिमम इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कुछ और भी होती होगी, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबके बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का कम होगा, किसी का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी अपनी अलग अलग वेलोसिटियाँ हैं। तो जब अलग अलग है तो हम उनका क्या निकालते हैं, एवरेज। फाइनली जो इनका एवरेज वेलोसिटी मिलेगा वो इस टाइम पे क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसल। क्या मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, नहीं। मतलब ये वो केस आपके पास है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये वो केस है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आया समझ में इतना? अब एक केस मैं और समझ लेता हूं, दूसरा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट रहेगा, तो क्या होने वाला है उसको समझिए। जैसे ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, बिल्कुल यही सारी कहानी आपको लिख देनी है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे ना तो एकदम अपने मन के रहेंगे।
अपने मन के रहने का मतलब है कि किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, धक्के खाएंगे इधर उधर, बिन पैदी के लोटे की तरह इसे चलेंगे। अब आप जरा समझिए कि अब अगर हम इन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब क्या है, जैसे हम इनको मान लीजिए बैटरी से जोड़ दिए, तो बैटरी से जोड़ने का मतलब क्या है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है और एक कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो ये आपके पास पॉजिटिव फील्ड इस साइड पॉजिटिव फील्ड लगेगा और इस साइड कौन सा लगेगा, नेगेटिव फील्ड लगेगा। यहां के नेगेटिव की वजह से अब क्या होगा, अब सरेंडर कर जाएंगे। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी बच्चा हो अगर पेरेंट्स ना हो, ठीक है, तो अपने मन का ही रहेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन जब पेरेंट्स रहता है तो सरेंडर कर जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चों की कुछ कंडीशन ऐसी भी है जैसे इसका उल्टा भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन्स अपने मन के हैं जब इन पे कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसे फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो ये सब सरेंडर कर जाएंगे। कैसे सरेंडर करेंगे जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू निगेटिव चार्ज, और ये आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। समझ आया। अब आप बताइए ये निगेटिव वाले इनको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब ये निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा, और उसी जगह पॉजिटिव वाला इन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, रिपल करेगा तो इधर चलेंगे और जब ये इधर चलेंगे और सामने कौन सा है, पॉजिटिव वाला है, मना नहीं करेगा, उसके लिए बहुत अच्छा है, वो खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसमें और इसमें आपको डिफरेंट समझ में आ रहा है। इसमें अपने मन के हैं, कहीं भी जाएं, एक दूसरे का नाश करें क्यों ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक डिसिप्लिन मोड में चल रहे हैं, ठीक है, सब सरेंडर कर गए हैं। अब इस सिचुएशन में देखिए सभी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन होने की डायरेक्शन क्या है, फिक्स हो गई है कि इलेक्ट्रॉन आपका इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये आपको मैं बता भी दे रहा हूं, मोशन ऑफ किसका है, इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन सा, फ्री वाला, क्योंकि दो तरह से होता है, बॉन्ड्स और फ्री। अब जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अब मैं आपसे पूछूं क्या इनका एवरेज वेलोसिटी अब जीरो होना चाहिए, नहीं, अब इनका एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, बात समझिएगा। अब इनका एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इनके पास कुछ ना कुछ अपनी एक एवरेज वेलोसिटी होगी, और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आप ये बोलेंगे कि किसी भी कंडक्टर को अगर उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दीजिए तो जिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात आप कर रहे हैं उसमें गैस के पार्टिकल जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो पहले आवारा थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने से वो एकदम डिसिप्लिन में हो जाएंगे, उनकी अपनी एक एवरेज वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो हम सभी लोग उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे होता नहीं है, ये अफवाह था कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन देख लीजिए उस अफवाह को एकदम सत्य कर दिए, इसीलिए अफवाह वेग है। बात समझे कि नहीं समझे। अनुगमन क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है भाई, कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप बुक की लैंग्वेज से मत पढ़ो, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाया हूँ, बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आएगी। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूरी बात समझ में आ गई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आता है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आया समझ में। सिंपल सा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड आर अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अप्लाइड। क्योंकि आप देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे ना तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है, और जब लगा दोगे तो जीरो नहीं होगी। बात समझ में, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं। जैसे होता क्या है, कोई भी आदमी हो घर में अगर एकदम स्वतंत्र हो, अपने मन का हो, तो बड़ी तेजी से कोई काम करता है, चाहे वो नासे करने वाला काम हो, ठीक है, बड़ी तेजी से करता है। उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेजी से, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी के अंडर में है, उसके पेरेंट्स या किसी और के अंडर में अगर है,
तो वो उतना तेजी से नहीं करेगा। बिल्कुल वही बात है।